Hello students, how are you? This question is from the Pathfinder chapter Thermal Physics. MCQ question number 13. So question is highly conducting cylindrical vessel placed on elevated small supports contains an ideal gas under a piston of mass m. Area of the base of the cylinder is A. The piston is in equilibrium in the mid of the cylinder. Friction force between the cylinder and the piston can be ignored. Total mass of the cylinder and gas is m. The atmospheric pressure is P naught. Now the piston is slowly pulled upwards. Then find the maximum value of m such that the cylinder can be lifted off the supports. Now come to the question. ये सिलेंड्रिकल टैंक आपको दिया हुआ है और यहाँ पर ये पिस्टन है और ये सिलेंडर के मिड पॉइंट पर है, मीन्स बीच में है। अब इसके अंदर गैस है और ये सपोर्ट्स पर रखा हुआ है, छोटे सपोर्ट्स पर। तो वो कह रहा है कि जैसे ही मैंने इस पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करना शुरू किया तो उसका जो टोटल वेट है सिलेंडर और गैस का कितना होना चाहिए ताकि ये इस सपोर्ट जो बेस पर हैं वो लिफ्ट हो जाएं। तो लिफ्ट होने के लिए क्या कारण होगा? यहाँ पर कोई प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड प्रेशर इस एरिया में लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में जो लग रहा होगा और इस डायरेक्शन में जो लग रहा होगा वो तो कैंसल्ड आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब जैसे आप पुल्ड अपवर्ड करोगे तो यहाँ जो प्रेशर लग रहा है बॉटम में, ठीक है, यहाँ पर इस टैंक पर क्या लग रहा है, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या होना चाहिए, इस प्रेशर से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेटर देन होना चाहिए, तभी वो लिफ्ट हो पाएगा। तो इसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन क्या है लिफ्ट होने का, कि जो पी नॉट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर दिस एरिया ऑफ द सिलेंडर इनटू ए is responsible to lift the cylinder. इनिशियली क्या था, अब पिस्टन था इक्विलिब्रियम पोजीशन पर और वो भी मिड में था। तो इनिशियल कंडीशन पर अगर हम देखें, इनिशियल कंडीशन, तो सपोज यहां पर क्या होगा, इस एरिया में प्रेशर क्या होगा P1, इनिशियल कंडीशन में यहां पर P1 और यहां पर वॉल्यूम होगा V0 और इस एरिया में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और यहां पर वॉल्यूम होगा V0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था, इस सिलेंडर में ये पिस्टन मिड पॉइंट पर है, ठीक है। तो हाफ टैंक का वॉल्यूम डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब दोनों तरफ इक्वल वॉल्यूम होगा। जब इसको आप अपवर्ड पुल कर रहे हो तो कोई टेम्परेचर भी इसका इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, आइडियल गैस के लिए PV इक्वल्स टू nRT, जहां पर N एंड R तो कांस्टेंट था ही, टेम्परेचर भी आपका मेंटेन्ड है, इंक्रीज नहीं हो रहा, तो दिस होल टर्म विल बी कांस्टेंट। तो मैं इसको लिख सकता हूं PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब FBD ब्लॉक डायग्राम पिस्टन का अगर हम इनिशियल कंडीशन पर ड्रा करें तो क्या होगा, फिर P0 A ये फोर्स डाउनवर्ड रहेगा,
यहाँ से इस पिस्टन के लिए mg ये नीचे डाउनवर्ड रहेगा और इनसाइड P1 इंटू ए ये फोर्सेस रहेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो क्या हो गई, P1 A इक्वल्स टू P नॉट A प्लस mg। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन होगी जब पिस्टन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर था। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब कंडीशन सेकंड कंडीशन देखते हैं कि जब पिस्टन को अपवर्ड मूव करा तो क्या होगा। तो यहां पर अब पिस्टन मिड पॉइंट पर नहीं है तो पिस्टन कहीं यहां पर होगा। ठीक है, तो इस पोजीशन पर अपना पिस्टन रहेगा और यहां पर अब क्या होगा, इस सेक्शन का वॉल्यूम अलग हो जाएगा और इस सेक्शन का वॉल्यूम अलग हो जाएगा। तो सपोज इनसाइड ऑफ दिस द वॉल्यूम V1 और यहां पर प्रेशर भी अलग हो जाएगा P2। तो P2 V1। अब यहां पर क्या होगा, इस पूरे कंटेनर का विद गैस, तो दैट वेट mg विल एक्टिंग डाउनवर्ड और इस प्रेशर P2 की वजह से इस सरफेस पर इस तरफ से इनसाइड दैट P2 into A will act, but from here P naught A will exert the force। तो ये हो गई उस समय FBD of container। when piston moves upward और वी कैन से लिफ्ट अप। अच्छा, यहां पर अभी भी टेम्परेचर जो है वो तो मेंटेन ही है। ठीक है, तो यहां पर इसको भी मैं लिख सकता हूं P2 V1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस हम यहां पर अपना इक्वेशन लिखने की P नॉट A should be equals to this P naught, this P2A plus mg। इनिशियली भी कांस्टेंट था। ठीक है, क्योंकि आपका यहां पर वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और इनिशियल कंडीशन पर क्या था आपका P1 V नॉट। ठीक है, तो यहां पर V नॉट की जगह यहां पर वॉल्यूम आपने इंक्रीज किया है, बट इनिशियली ये क्या था, कांस्टेंट टर्म था। मींस जो यहां पर वो वैल्यू होगी वही वैल्यू यहां पर होनी चाहिए आफ्टर पुलिंग अपवर्ड्स। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर को घटना पड़ेगा इसको कांस्टेंट रखने के लिए। अच्छा, तो इसका मतलब इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं। तो P1 V नॉट इक्वल्स टू P2 V1। इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करता हूं मैं विद A बोथ साइड्स। A मीन्स एरिया। क्यों किया, क्योंकि मुझे P नॉट A और P2A अगर ये चाहिए होगे तो मैं इजिली यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो यहां पर P1 A V नॉट इक्वल्स टू P2 A V1। अब यहां पर P1 V नॉट तो यहां से P1 A की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं एंड दैट इज P नॉट A प्लस mg। तो यहां पर मेरा क्या हो जाएगा, दैट विल बी P नॉट
ए प्लस एम जी, और ये वॉल्यूम से तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ है, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, P2A की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा, तो वो हो जाएगी P नॉट A माइनस एम जी इंटू V1। नाउ आफ्टर दिस क्या होगा, जब आपने लिफ्ट किया था तो क्या होगा, वॉल्यूम V1, ठीक है, जो इनसाइड था, पहले क्या था, इक्वल इक्वल डिवाइड था, लेकिन अब वॉल्यूम वैसे तो इंक्रीज हुआ है इधर विद रेस्पेक्ट टू अवर इक्वेशंस की कांस्टेंट रखना है उसको, बट एक्चुअली में V1 क्या हुआ है, V1 लेस हुआ है किससे, 2 टाइम्स ऑफ V0, मीन्स आधा आधा जो टैंक में वॉल्यूम था। तो यहां से अब उस वॉल्यूम V1 की वैल्यू इन इक्वेशन से हम पुट कर देंगे, जो अभी हमने इक्वेशन बनाई है। तो यहां से अगर रखूंगा तो P नॉट A प्लस एम जी V0 अपॉन P नॉट A माइनस एम जी, एंड दैट विल बी लेस देन 2 टाइम्स ऑफ V0। तो यहाँ से V0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से मैं अब इक्वेशन देखूंगा तो क्या होगा, P नॉट A प्लस एम जी इज लेस देन 2 टाइम्स P नॉट A माइनस 2 टाइम्स ऑफ एम जी। तो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स P नॉट A माइनस P नॉट A, तो यहां पर हो जाएगा ये P नॉट A माइनस एम जी, एंड दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एम जी। तो हेंस P नॉट A माइनस एम जी अपॉन 2G इक्वल्स टू मास। तो सिलेंडर का मास कितना होना चाहिए लिफ्ट होने के लिए, this much. So this is the final answer to lift it up. Thank you very much. Hope this will be benefit for your July attempt too. Thank you.